कुख्यात साहूकार लाला धनीराम जीवंत ग्राम बाजार में घूमते हैं। उनकी उपस्थिति जीवंत दृश्य पर एक छाया डालती है। वह एक स्टॉल पर रुकता है। उसकी आंखें तेज होती हैं क्योंकि वह लगातार मोलभाव करता है। बेचारे विक्रेताओं से हर आखिरी सिक्का निचोड़ता है। वह एक सब्जी विक्रेता के पास जाता है। उसकी मांग भरी आवाज बाजार के शोर में गूंजती है क्योंकि वह आलू के लिए थोड़ी सी रकम देता है। उसकी दुस्साहस पूरी तरह से प्रदर्शित हो रहा है। 1 रुपए में 2 किलो आलू की मांग कर रहा है, जो किसी और की पेशकश करने की हिम्मत से बहुत कम है। मामूली घर के अंदर लाला धनीराम सावधानी से अपनी दौलत गिनते हैं। हर सिक्का वर्षों की बचत का प्रमाण है। सूर्य का प्रकाश साधारण कमरे को रोशन करता है, जो मितव्ययिता और आवश्यकता के बीच स्पष्ट अंतर को उजागर करता है। श्रीमती धनीराम प्रकट होती हैं। उनकी आवाज सिक्कों की खनक के बीच एक कोमल गुहार है। धनीराम, मुझे घर के खर्चों के लिए कुछ पैसे चाहिए। धनराम की आंखें सिकुड़ जाती हैं। सिक्कों पर उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है क्योंकि वह जवाब देता है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। कमरे में तनाव बढ़ता है क्योंकि खिड़की से धूप लगातार आ रही है। कमरे में सिक्कों की खनक गूंजती है। गांव के बच्चे झिलमिलाते तालाब में छप छप करते हैं और खेलते हैं। उनकी हंसी हवा में गूंजती है। लाला धनीराम तालाब के पास आते हैं। उनकी गंभीर निगाहें लापरवाह बच्चों पर पड़ती हैं। वह पानी के किनारे रुक जाता है। बच्चों को उनकी लापरवाह बर्बादी के लिए डांटता है। बच्चे रुक जाते हैं। उनकी चंचल चीखें लाला धनीराम की डांट से शांत हो जाती हैं। उनके शब्द हवा में भारी हैं, जो तालाब की सफाई के संबंध में उनकी अपनी निष्क्रियता के विपरीत हैं। एकल तेल दीपक की कंजूस चमक के नीचे लाला धनीराम और श्रीमती धनीराम एक मामूली रात का भोजन साझा करते हैं। श्रीमती धनीराम की आवाज थकी हुई निराशा के साथ कांपती है। हम हमेशा यही खाते हैं, बस दाल और रोटी। क्या हम कुछ और नहीं खा सकते, बस एक बार? लाला धनीराम की तीखी प्रतिक्रिया अंधकार को भेदती है। बर्बाद मत करो, कमी मत करो, हमारे पास पर्याप्त है। जो है उसके लिए आभारी रहो। तेल का दीपक टिमटिमाता है, लंबी नाचती हुई छायाएं डालता है, जो उनके दिलों की भूख को दर्शाती हैं। गांव के हृदय में मंदिर भक्ति से धड़कता है क्योंकि ग्रामीण प्रार्थना में डूब जाते हैं। लाला धनीराम पवित्र स्थल के पास पहुंचते हैं। उनकी उपस्थिति गंभीर भक्तों के विपरीत है। वह दान पेटी पर हिचकिचाता है। उसका हाथ ऊपर मंडराता है क्योंकि वह योगदान देने के खिलाफ फैसला करता है। सोची समझी सावधानी से लाला धनीराम पंडित जी को ढूंढते हैं। उनके हाथ में एक मामूली भेंट पकड़ी हुई है। लाला धनीराम ने अपना हाथ बढ़ाया, पंडित जी को एक मजबूर मुस्कान के साथ छोटा सा चढ़ावा पेश किया। पंडित जी प्रसाद स्वीकार करते हैं। उनका भाव लाला धनीराम के हाव भाव को देखते हुए स्पष्ट है। एक विनम्र किसान लाला धनीराम के शानदार निवास पर आता है। उसकी आशा आसन्न निराशा के खिलाफ एक नाजुक गुहार है। लाला धनीराम दृढ़ता से खड़े हैं। किसान की निराशा के खिलाफ एक दीवार, क्रूर उदासीनता के साथ ठंड से इनकार करते हुए। जैसे ही लाला धनीराम मुड़ते हैं, किसान की छाया लंबी हो जाती है। अस्वीकृति का बोझ उनकी आखिरी उम्मीद को कुचल देता है। बेचारे किसान की नजरों से ओझल लाला धनीराम का घर अनकही दौलत से भरा है, जो उसके दावे का मजाक उड़ाता है। गांव का बाजार जीवन से भरपूर है। रंगों का एक बहुरूप दर्शक और शोरगुल वाला व्यापार। जीवंत अराजकता के बीच एक भिखारी लाला धनीराम के पास आता है। उसका हाथ दयनीय याचना में फैला हुआ है। लाला धनीराम का चेहरा तिरस्कार से कठोर हो जाता है क्योंकि वह भिखारी का सामना करता है। लाला धनीराम चिल्लाते हैं, मुझसे दूर हो जाओ। लाला धनीराम के कठोर शब्दों पर भिखारी पीछे हट जाता है। उसका भाव आशा से निराशा में बदल जाता है। लाला धनीराम भिखारी की ओर पीठ फेरते हैं, तिरस्कारपूर्ण भाव से दूर चले जाते हैं। भिखारी को व्यस्त बाजार की धूल में छोड़ जाते हैं। धुंधले कमरे में लाला धनीराम गंभीर रूप से बीमार पड़े हैं। उनकी सांस उथली और कमजोर है। श्रीमती धनीराम उस पर नजर रखती हैं। उनका चेहरा चिंता और निराशा से भरा हुआ है। हमें डॉक्टर को बुलाना होगा, वह बहुत बीमार है। वह गिड़गिड़ाती है। उसकी आवाज डर से कांप रही है। लाला धनीराम कमजोर विरोध करते हैं, नहीं,
एक डॉक्टर बहुत पैसे लेगा। तेल के दीपक के टिमटिमाने से परछाइयां भयावह रूप से नाचती हैं, जिससे कमरा एक अजीब सी चमक में आ जाता है। उनकी गंभीर स्थिति का भार कमरे को भर देता है। एक अनकहा डर हवा में भारीपन से लटका हुआ है। गांव का बाजार जीवन से भरपूर है। आवाजों की एक सिम्फनी उठती है, क्योंकि ग्रामीण मोलभाव करते हैं और कहानियों का आदान प्रदान करते हैं। जीवंत दृश्य के बीच ग्रामीणों ने लाला धनीराम की मितव्ययिता का मजाक उड़ाया, जिससे हंसी की लहरें फैल गईं। लाला धनीराम बाजार के केंद्र में खड़े हैं, मजाक उड़ाने वाली भीड़ से बेखबर। जीवंत बाजार का दृश्य जारी है, जो समुदाय की जीवंत भावना और साझा हास्य का प्रमाण है। लाला धनीराम अकेले बैठे हैं। उनकी बूढ़ी आंखें सोना और जवाहरात की ठंडी चमक को दर्शाती हैं। उनके धन का भार उनके चारों ओर भारी है। यह एहसास होता है उसकी कंजूसी ने उसे जितना हासिल किया था, उससे कहीं अधिक नुकसान पहुंचाया है। वह मुट्ठी भर सिक्के पकड़ता है। उसके जीवन की शून्यता भव्य शांत कमरे में गूंजती है। अफसोस उसके चेहरे पर उभर आता है। हवा में तीखा अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि वह अपनी पसंद पर विचार करता है। धन की खोज में मैंने क्या खो दिया है? मैं सोने से घिरा हुआ हूं, फिर भी पूरी तरह से अकेला हूं। लाला धनीराम गांव के तालाब के पास जाते हैं। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान है, जो अपनी मिठाइयां बांटने के लिए तैयार है। खुली बाहों से लाला धनीराम बच्चों के साथ मिठाई बांटते हैं। उनके चेहरे शुद्ध आनंद से चमक उठते हैं। मिठाई मिलने पर बच्चों की हंसी हवा में गूंजती है। उनकी आंखें उत्साह से चमक रही हैं। बच्चों से धन्यवाद की गूंज उठती है। उनकी आवाजें लाला धनीराम की उदारता के लिए प्रशंसा से भरी हैं। लाला धनीराम बच्चों को देखते हैं। उनका दिल उनकी खुशी और मासूम आनंद से भर जाता है। अमीर साहूकार के घर में लाला धनीराम श्रीमती धनीराम को दिन के घर के फंड सौंपने की तैयारी करते हैं। मुस्कुराते हुए वह पैसे देता है। एक सुखद भोजन की शांत उम्मीद हवा में भर जाती है। श्रीमती धनीराम पैसे स्वीकार करती हैं। उनके चेहरे पर आभार और दृढ़ संकल्प का मिश्रण है। जैसे ही लेन देन समाप्त होता है, उनके बीच एक शांत समझ पैदा होती है, जो स्वादों और सुगंधों से भरे दिन का वादा करती है। लाला धनीराम गांव के मंदिर की ओर दृढ़ता से बढ़ते हैं। शांत पृष्ठभूमि के खिलाफ इरादे का एक आंकड़ा, एक निर्णायक इशारा करते हुए लाला धनीराम दान पेटी में एक बड़ी रकम जमा करते हैं, और यह आवाज शांति में गूंजती है। पंडित जी देखते हैं। उनकी आंखें अप्रत्याशित उदारता पर अविश्वास से चौड़ी हो जाती हैं। ग्रामीण स्तब्ध खड़े हैं। उनके चेहरे विस्मय से अंकित हैं, क्योंकि वे लाला धनीराम के कार्य को देखते हैं। मंदिर के प्रांगण में एक स्पष्ट शांति छा जाती है, जो केवल हवा में पत्तों की सरसराहट से ही टूटती है। साहूकार के घर के अंदर लाला धनीराम हण देने की तैयारी करते हैं। एक गरीब किसान आता है। उसका चेहरा चिंता और आशा से भरा हुआ है। लाला धनीराम ने पैसे दिए, जो सोच समझकर की गई उदारता का एक इशारा था। किसान पैसे स्वीकार करता है। उसकी आंखों में अपार राहत और आभार झलक रहा है। धन्यवाद लाला धनीराम, आप बहुत दयालु हैं। किसान के शब्द हार्दिक प्रशंसा के साथ गूंजते हैं। गांव के बाजार के जीवंत अराजकता के बीच लाला धनीराम उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं, जो उदारता का प्रतीक है। वह हाथ बढ़ाता है, जरूरतमंदों को सहारा देता है। उसकी उपस्थिति आशा का एक मौन वादा है। आभारी ग्रामीणों ने अपना आशीर्वाद दिया। उनके चेहरे श्रद्धा और कृतज्ञता से चमक रहे थे। हर आशीर्वाद एक फुसफुसाती प्रार्थना है, उस परोपकार के लिए एक मौन भजन जो उनके बीच चलता है। लाला धनीराम अपनी निस्वार्थ यात्रा जारी रखते हैं। उनका हृदय देने के शांत आनंद से भरा हुआ है। गर्मजोशी से रोशन कमरे में लाला धनीराम और श्रीमती धनीराम एक शांतिपूर्ण रात का भोजन साझा करते हैं। उनके चारों ओर परछाइयां नाच रही हैं। लाला धनीराम रुकते हैं। उनके ऊपर संतोष की गहरी भावना छा जाती है। आज मैंने सच्ची खुशी पाई है। श्रीमती धनीराम मुस्कुराती हैं। उनकी आंखें साझा खुशी और स्नेह से चमक रही हैं। कमरा खुशी से भरा है, जो उनके बंधन का एक शांत प्रमाण है। गर्म रोशनी उन्हें गले लगाती है, लंबी आरामदायक छायाएं डालती है,
जो उनकी खुशी का जश्न मनाती हुई प्रतीत होती हैं। उनकी साझा हंसी और शांत बातचीत कमरे को भर देती है, जो पूर्ण सद्भाव और शांति का क्षण बनाती है।